प्राइम टाइम क्लास 6 CBSE NCERT। इस सेक्शन पे हम लोग जानेंगे को प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर वो है जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होते हैं और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता। एग्जाम्पल 4 जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 1। हम देख पा रहे हैं कि केवल 1 ही इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं। तो ये दो नंबर आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। हालांकि ये दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये आपस में को प्राइम नंबर है। इसे कहते हैं को प्राइम नंबर। हम एक और मजेदार चीज के बारे में जानेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है कि जब हम किसी नंबर को उसके प्रोडक्ट उसको उनके प्रोडक्ट और प्राइम फैक्टर्स के तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल 60 को लीजिए। कोई भी एक नंबर चूज किया हमने 60। इसको पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 1 से तो डिविजल है ही है, लेकिन 1 का बहुत डाउट है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, तो हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि है 30। अब 30 को हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, जो मिला हमें 15। अब 15 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 15 को नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, जो कि है 3। अब 3 तो 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 सिर्फ 5 से ही डिविजिबल है। तो हम 60 को प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं? हमने 2 बार 2 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 3 से किया, एक बार 5 से किया। हर एक नंबर प्राइम नंबर है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो बार हो रहा है इसलिए 2 स्क्वायर के रूप पे लिखा। अब हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन को प्राइम नंबर फिगर आउट करने के लिए। मान के चलिए हमारे पास एक नंबर है 56, जिसको हम प्राइम फैक्टर्स में पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड किया, हमको मिला 28। इसको दोबारा 2 से डिवाइड किया, हमको मिला 14। इसको दोबारा 2 से डिवाइड किया, हमको मिला 7। 7 खुद में एक प्राइम नंबर है जो कि डिविजिबल नहीं है। तो 56 को हम लिख सकते हैं, हमने 2 बार 2 से 3 बार 2 से मल्टीप्लाई किया और एक बार 7 से। दूसरा नंबर हम चूज करेंगे 63 को। इसको हम लिख सकते हैं 63। ये दूसरे डिविजिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे, जो कि हुआ 21। 21 को दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे, जो कि डिविजिबल पॉसिबल है, जो कि हुआ 7। 7 फर्दर डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7। प्लीज नोट 7 is common
in both 56 and 63, so they are not co-prime number. सपोज हमने एक और नंबर लिया 80, इसको हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमको मिला 40, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमको मिला 20, फिर 2 से हमको मिला 10, फिर 2 से हमको मिला 5 डिविजिबल नहीं है तो हम 80 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स इंटू 5। हम देख पा रहे हैं कि 63 एवं 80 में कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं है, सो 63 and 80 becomes co-prime. Further, 80 और 56 में 2 कॉमन है तो 56 and 80 are not co-prime. हम प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करके पता कर सकते हैं कि कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है किसी दूसरे नंबर से या नहीं। एग्जाम्पल, क्या 168 डिविजिबल है 12 से? हम कैसे चेक करेंगे? हम 168 को उसके प्राइम फैक्टर्स के हिसाब में लिखेंगे, जो कि है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 12 को भी उसके प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से लिखेंगे, जो कि है 2 इंटू 2 इंटू 3। हम देख पा रहे हैं कि ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये यहाँ पे मैच हो जा रहा है, तो मतलब 168 is completely divisible by 12। अब कुछ और मजेदार चीज हम जानते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जैसे डिविजिबल बाय 10। पहले तो हम देखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 10 कैसे होते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 10 होते हैं 10, 20, 30 डॉट 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 चलता रहता है। इस सीक्वेंस में कहीं ना कहीं 8670 आएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो भी नंबर्स जहाँ पे 0 से एंड होता है, जो भी नंबर जो कि 0 से एंड होता है वो 10 से डिविजिबल है। ये एक ईजीएस्ट तरीका है तुरंत देख के बताने का कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। एक और हम डिविजिबल टेस्ट करते हैं 5 से, डिविजिबल बाय 5। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 कैसे होते हैं? 5 हो गया, 10, 15, 20, 25। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो सीरीज है, ये जो सीरीज चल रहा है, इसमें लास्ट में 5 है और 0, यही कंटिन्यू हो रहा है। तो जो भी नंबर 0 और 5 से एंड हो रहे हैं वो 5 से डिविजिबल है, हम तुरंत देख के बोल पाएंगे। मान लीजिए 635, इसके एंड में 5 से एंड हो रहा है, सो इट इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 2। मल्टीपल्स ऑफ 2 कैसे हैं? 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, यहाँ पे 6 छूट गया। मैं बस यहाँ पे 2 का मल्टी टेबल लिख रहा हूँ। हम देख पा रहे हैं कि ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 2, 4, 6, 8, 0। तो ये नंबर्स पे अगर कोई भी नंबर ऐड होता है, जैसे 332 या फिर 336, जिसमें भी ये 5 नंबर आ रहे हैं जिससे एंड हो रहे हैं, वो डिविजिबल बाय 2 हुए। अभी अगर हम ढूंढे कि
डिविजिबल बाय 4। अब 4 का मल्टीपल क्या होता है? जो कि है 4, 8, 16, 12, 20, 24। लेकिन ट्वेंटी एट यहाँ पे भी नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, ये रिपीट हो रहे हैं। मगर अगर हम देखें कि 22 एक नंबर मैंने रैंडमली चूज किया, ये हालांकि 2 से तो एंड हो रहा है जो कि सीरीज में भी है, मगर 4 के मल्टीपल पे 22 नहीं आता है। 22 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस है इजी डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये 4 के केस में नहीं होगा। तो कुछ स्पेशल नंबर हमने जाने इस सेक्शन पे, जो कि 10, 5 और 2। हम कोई भी नंबर देख के हम बोल सकते हैं कि ये इन नंबर से डिविजिबल है या नहीं। ये हर एक नंबर्स के केस में ट्रू नहीं होता है। थैंक यू।